दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे चलने वाले एंड सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शंस अपने इंडिया के लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें इंडिया ने कुछ $7 बिलियन का एक्सपेंस किया था, जो इस साल डबल होना एक्सपेक्टेड है। वहीं पे यूएस जिन्होंने 2016 में अपने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे, उन्होंने कुछ $6.5 बिलियन का एक्सपेंस किया था। एंड सिर्फ यही नहीं, दुनिया में सबसे लंबे चलने वाले इलेक्शंस भी इंडिया के लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। जैसे इस साल के इलेक्शंस 1.5 महीने चले हैं, जो 7 फेजेस में डिवाइडेड है। एंड टू इंश्योर कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये फ्री एंड फेयर हो, इसके लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की इलेक्शन ड्यूटीज लगाई गई है। बट इंटरेस्टिंगली ये लोकसभा इलेक्शंस लॉन्गेस्ट इलेक्शंस नहीं है इंडिया के। इंडिया के लॉन्गेस्ट इलेक्शंस 5 महीने चले थे, और वो है हमारे फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, जो स्टार्ट हुए थे सितंबर 1951 में और खत्म हुए थे फरवरी 1952 में। बट अपेरेंटली क्वेश्चन ये रेस होता है कि इंडिया के इलेक्शंस इतने लंबे एंड इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। अब इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि हमारे जो इलेक्टोरल रूल्स हैं वो मैंडेटरीली बोलते हैं कि हर 1.9 किलोमीटर्स में एक पोलिंग बूथ होना चाहिए, सो दैट हर इंसान वोट कर सके। 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ क्रिएट किए गए थे एंड उनके लिए 17 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन्स यूज की गई थी। दूसरा रीजन ये भी है कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल सेटअप है वो खुद में एक चैलेंज बन जाता है। कहीं पे इंडिया में माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेंस फॉरेस्ट है, एंड एज पर द रूल्स हर 1.9 किलोमीटर पे एक पोलिंग बूथ होना चाहिए। तो इन ऑफिशियल्स को वहां पे पोलिंग बूथ सेटअप करना एंड इलेक्शंस करवाना खुद में एक टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है। फिर आता है कि ये जो इलेक्शंस है ये फेजेस में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस साल के जो लोकसभा इलेक्शंस है उनको 7 फेजेस में कंडक्ट करवाया जा रहा है, और ये फेजेस डिपेंड करते हैं एक स्टेट की पॉपुलेशन में। फॉर एग्जाम्पल यूपी में इन 7 फेजेस में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए हैं, सो दैट यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और सबको मौका मिले अपना वोट कास्ट करने का। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि एक स्टेट कितना नोटोरियस स्टेट है, मतलब वहां पे कितना अनरेस्ट होता है जब इलेक्शंस आते हैं। ईवीएम की चोरी के बारे में, ठीक है, किसी को अंडर इन्फ्लुएंस लेके वोट करवाना, पैसे देके इलेक्शंस में वोट करवाना, इन सारे सिचुएशंस को देख के भी इलेक्शन के फेजेस डिवाइड होते हैं। उस हिसाब से जो ड्यूरेशन है वो डिसाइड की जाती है। इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए अपना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस या फिर इंडिया के कोई भी इलेक्शंस को स्लो एंड स्टेडी पेस पे रखा है, दैट जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो फ्री एंड फेयर वोट कर सके और बेफिक्र होके जाके वोट कर सके। एंड इस साल के इलेक्शन सेकंड लॉन्गेस्ट इसलिए भी है क्योंकि जो हमारा डेमोक्रेटिक कल्चर है वो थोड़ा अनरेस्ट पे चल रहा है। यहाँ पे हेट स्पीचेस चल रही है, मैनिपुलेशन चल रहा है, एंड जो इलेक्शंस है उनको डिसरप्ट किया जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, कमेंट्स में बताना जरूर।